ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज हम लोग बात कर रहे हैं देव उठनी एकादशी की, जो कि 2021 में 14 नवंबर के दिन पड़ रहा है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, पूज्य पंडित जी ने अपनी कथा में बताया, वही मैं यहाँ पर आपको बहुत ही विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको अभी तक समझ में नहीं आया। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है या फिर आपके घर में धन की ऐसी कोई भी समस्या आ रही है, दुकान नहीं चल रहा, फैक्ट्री नहीं चल रही, आपके यहाँ धन की समस्या है, तो इस उपाय को करिएगा। सिर्फ एक उपाय है, आपको ज़रूर पसंद आएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह वीडियो करिए लाइक, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाहर हूँ और इस तरीके की आवाज़ें आती रहती हैं। सबसे पहला काम बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप पूजा करते हैं देव उठनी एकादशी की, उसमें हम शालिग्राम जी की पूजा करते हैं और किसकी पूजा करते हैं, माता तुलसी की पूजा करते हैं, है ना। बाकी पूजन विधि की अगर मैं बात करूं तो आप जैसे आपके पूर्वज पूजन विधि करते चले आए हैं, जैसे भी आपकी सास जैसे करती थी, आपके ससुर जैसे करते थे, आपकी भाभी जैसे करती थी, आपके पूर्वज जैसे भी करते थे पूजन, आपको वैसे ही पूजन करना है। बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि पूजन विधि हमें हमेशा वही इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारे पूर्वज करते चले आए हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव आपको करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं ये तुलसी जी का पौधा है ना, आप यहीं पर तो पूजन करेंगे देव उठनी एकादशी की। आप मान लेते हैं यहाँ पर शालिग्राम जी की मूर्ति रखते हैं, या फिर आप किसकी मूर्ति रखते हैं, ठाकुर जी की। आप मान लीजिए पूजा करते हैं किसकी, माता तुलसी की। जैसे भी पूजा करते हैं इनके नीचे आपको क्या करना है, एक ऐसे कोई सा भी बिछा लेना है, एक छोटा सा कोई सा भी कपड़ा, ठीक है, साफ कपड़ा होना चाहिए। इस कपड़े को आप बिछा लें। कपड़ा नहीं है आपके पास तो छोटी सी कोई थाली ले लीजिए, ठीक है। उस थाली में आपको एक सिक्का रखना है। क्या रखना है, एक सिक्का। अब वो सिक्का 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, 10 रुपये का हो या फिर 100 रुपये का हो, सिक्का आपको रख लेना है एक, और अच्छे तरीके से पूजन अर्चना आपको करनी है। समझ रहे हैं आप, जैसे भी आप पूजन करते हैं आप वैसे पूजन करिएगा, लेकिन आपको वहाँ पर एक सिक्का रख लेना है जब आप पूजन कर रहे हो तो, ठीक है। फिर क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगले दिन जब आप सुबह 4 बजे उठ करके आप जब यहाँ से इनको उठाएं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप सुबह 4 बजे उठ करके इनको यहाँ से उठाएं तो इस सिक्के को अपनी झोली फैलाइएगा, है ना। जैसे हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो झोली फैला के मांगते हैं, तो आपको इस सिक्के को अपनी झोली में रख लेना है और ऊपर वाले से, यानी कि भगवान श्री शालिग्राम से, ठाकुर जी से, माता तुलसी से आप कोई प्रार्थना करनी है, अर्चना करनी है कि हमारा बिजनेस अच्छा चले, हमारे यहाँ धन की कमी ना हो। तो आपको ये सिक्का अपनी झोली में रखना है, और साथ ही साथ आपको एक कटोरी में हल्दी रख लेनी है। पिसी हल्दी हो, खड़ी हल्दी हो, जैसे भी आपको समझ में आए आप रख लेंगे। उसके बाद आपको ये जो सिक्का और हल्दी के कटोरी में उस सिक्के को डालना है, और आपका जहाँ पर भी दुकान है, जहाँ पर आपका व्यापार है, कोई ठेला लगाते हो, कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर ले जा करके इस कटोरी को हल्दी वाले को रख दें जिसमें आपने सिक्का रखा है। मान लेते हैं कि आपके यहाँ दुकान नहीं है, आपको धन की समस्या है, तो आप इस जो हल्दी वाली कटोरी है उसमें आपने सिक्का डाला है, इसको ले जा करके आप अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही काम आपको कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर देनी है, लीप देना है, किससे, पानी से, ठीक है। अच्छे तरीके से लीप दीजिएगा और आपका जो पूजन होगा वो यहाँ पर संपन्न माना जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा ही उपाय आपको करना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी भी काफ़ी लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आया, अगर तो नीचे कमेंट में पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा आप सभी लोगों को। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।